हमारा तो नेता अपने खर्चे पे इटावा में इतना बढ़िया भोले बाबा का मंदिर बना रहे हैं। अपने खर्चे से अपने मंदिर बना खर्चे रहे से हैं। बना रहे हैं। आप चिपाना, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। मैं सर्च करूंगा ये सारी बिल्कुल, चीजें। आप आज ही करना। कि अगर आपका मैं- पीडीए मैं- परिवार है तो स्वर्ण कहाँ गए? जो कोई ठाकुर पीढ़ी था तो वो भी तो हमारा पीढ़ी परिवार है। 27 में दादरी से क्या तैयारी है? पिछली बार राष्ट्रीय प्रवक्ता हार कर गए आपके। इनके झूठ तूफान का जब दौर चल रहा है भैया मनीष, ये तो बेसिक चीज है मनीष भाई। शिक्षा, दवाई, दारू पे बहुत ध्यान है, पर कर लो। धर्म का अपमान करते हुए तो हमने समाजवादी पार्टी के लोगों को भी देखा। अच्छा, न्यूज डिबेट्स हम भी देखते हैं। एक हमारे बेचारे राष्ट्रीय प्रवक्ता से ही पार्टी थोड़ी है। बहुत नेता है हमारी पार्टी में, ये थोड़ी है कि 1927 की सरकार थोड़ी बनेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अगर कोई सबसे क्लोज है तो राहुल अवाना है। मनीष भाई आप कह सकते हो, आप अधिकार है, आप और अगर इंडिपेंडेंट पत्रकार हो, आप कह सकते हो। गुजर धर्म रक्षक हैं। नहीं, धर्म रक्षक तो हैं तो अच्छी बात है, धर्म रक्षक तो मैं भी हूँ भाई। तो हम दिखावा कम है। हमारी किसी मीट फैक्ट्री उनमें हमारे में डायरेक्टर नहीं मिलेंगे, इसमें बीजेपी के विधायक आपको डायरेक्टर मिलेंगे। जो भी पूरी तरह अभी पुष्टि नहीं। पुष्ट फिर 250 करोड़ रुपए का चंदा क्यों ले लिया योगी जी ने, मोदी जी ने? गाय पे इनको पेटेंट ना, गौ माता हमारी भी इतनी है। हम तो गूंजे ना भैया, अभी 5-10 गाय मेरी मम्मी राख है। हम तो ये आपकी पार्टी का अगेंस्ट ना चली जाए। हम हिंदू हैं, राख है हम का। इस बार तो 24 में बड़ा दबदबा रहा सपा का। बिल्कुल। फिर भी गौतम बुद्ध नगर में हार गई और 5 लाख से ऊपर से हारी। मेरा टिकट ना रहा इसलिए हार गए। आगे को जीत जाएंगे। आगे को जीत जाएंगे। और मार्च में भी पीडीए अपनी एक रैली निकालने वाला है नोएडा में। दादरी में है वो उसकी। अखिलेश जी आएंगे उसमें। हाँ। जी। तो उसमें भी क्या श्योरिटी है कि वो गुजरों के फेवर में रहेगी? नहीं भैया, हम तो मनीष भाई पहले अपनी बिरादरी है करनी है एक, फिर आगे जब 27 में उसका परिणाम भी देखेंगे, कम से कम जागरूक हो जाए हमारी बिरादरी। 27 में दादरी से क्या तैयारी है? पिछली बार राष्ट्रीय प्रवक्ता हार कर गए आपके। हाँ, हार के गए हैं, बिल्कुल हम मानेंगे इस बात को। लेकिन अब क्या 27 में उन्हें भी थोड़ी पहले से बड़ी रही है। हम दूसरे नंबर पर आ गए, पहले तो तीसरे पर रहे भाई। अब क्या पहले पा जाएंगे दादरी में भी 27 में? दादरी में उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, बिल्कुल है। गुजरों की सीट है। हाँ बिल्कुल, गुजरों अच्छा, की क्या सीट है। कारण है कि गुजरों ने गुजरे ही वोट नहीं करा? बात तो राष्ट्रीय प्रवक्ता। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ हो सकता है, जब जो बीजेपी के झूठ तूफान चले हैं उसमें हमारी बिरादरी भी झांसे में आ जा। देखो जो बहुत बड़े बड़े गोला छूटे हैं तो लगन लगाए कहीं इनके गोला सच्चे ही तो ना हो, लेकिन अब जान गए इनके गोला राहुल छूटे। भाई, दादरी में तो कुछ इस तरीके की बातें भी नहीं करी थी। उल्टा गुजर बीजेपी से जो विधायक हैं उनके अगेंस्ट थे, फिर भी लास्ट मोमेंट पे उन्हीं को वोट डाल दी। जबकि आपकी पार्टी वाले तो बहुत जोर मार रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर भी गुजर उनके साथ खड़े नहीं हुए। ऐसा थोड़े से इनके झूठ तूफान का जब दौर चल रहा है भैया मनीष, कुछ इनने थोड़ी बहुत बेईमानी भी करी ही। पर अब 2027 में क्या लोगों ने 2024 में ही हम बता दिया, हम 37 सीट हम और 6 कांग्रेस जीती है, तो हमें लोगों ने बता दिया लोग पीडीए परिवार के साथ हैं। तो 27 से अब इस बार क्या तैयारी है? इस बार अलग क्या कर रहे हो? कोई कैंडिडेट चेंज कर रहे हो? अब क्या तो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोल भी दिया मैं चुनाव नहीं लड़ रहा सकता। नहीं देखो, एक हमारे बेचारे राष्ट्रीय प्रवक्ता से ही पार्टी थोड़ी है। और बहुत है, बहुत नेता हैं हमारी पार्टी में, ये थोड़ी है कि 1927 की सरकार थोड़ी बनेगी। और हैं, लेकिन अच्छे कैंडिडेट पढ़े लिखे हम उतारेंगे और पीडीए परिवार के ज़्यादा कैंडिडेट उतारेंगे हम। और इस बार तो 24 में बड़ा दबदबा रहा सपा का। बिल्कुल। फिर भी गौतम बुद्ध नगर में हार गई और 5 लाख से ऊपर से हारे। मेरा टिकट ना रहा इसलिए हार गए। आगे को जीत जाएंगे। आगे को जीत जाएंगे। तो इस बार उम्मीद है टिकट हाँ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, टिकट होएगा, लड़ेंगे यार, और मजबूती से लड़ेंगे यार। 24 के मुकाबले 29 में ऐसी क्या तैयारी है अलग कि पिछली बार से इस बार अलग हटके रहेगा, इसलिए लोग हमारे समर्थन में दरअसल आएंगे? में क्या है कि 2024 में लोगों ने ये एक अपना एहसास करा दिया है कि अब इनके झूठ तूफान से हम झिक लिए हैं। बीजेपी के इनसे कुछ किया नहीं है मनीष भाई। 50 लाख करोड़ का मनमोहन सिंह कर्जा छोड़ कर गए, आज 250 लाख करोड़ रुपए का हो गया। तो लोग अब इनके झूठन से झिक लिए हैं। जब झिक ले हैं तो फिर ऑटोमेटिक विपक्ष वाले की तरफ को देखे हैं। फिर गौतम बुद्ध नगर में क्या तैयारी करोगे? गौतम बुद्ध नगर में भी ये है कि के लिए 29 में 27 में पहले सरकार बनावे हैं हम अपनी, और जो बेरोजगार हैं, जो हमारे साथी घूम रहे हैं, जो उन्हें हम नौकरी का, बढ़िया हॉस्पिटल का नहीं हो रहे भैया, बड़े परेशान हैं। चाहे किसी भी बरादरी के हों, अभी एक ठाकुर के बेचारे की मदद करके आया हूँ। 4-5 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले
लूट लिए हैं। और अब मनीष भाई अब कह दिए घर जाके सेवा करो, तो स्थिति ये है, कम से कम ये तो बेसिक चीज़ है मनीष भाई, शिक्षा, दवाई। दारू पे बहुत ध्यान है, पर दारू पे ध्यान। दारू पे बहुत ध्यान है। ठेके बहुत खुले हैं, 27,000 स्कूल बंद कर दिए योगी जी ने यूपी में, और दारू के ठेके कम से कम 50,000 नए खुले हैं। उनका कारण ये क्या है भाई दारू कि से उनमें 100 से भी कम विकास बच्चे रह होगा? रहे हैं स्कूलों में, इसलिए वो बंद करने, और टीचर ज़्यादा हो रहे हैं। तो फिर बंद क्यों कर रहे हो आप उन्हें स्कूल ने? वो भैया, वो जो आंगनवाड़ी या जो टीचर हैं वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो भी तो कहीं कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे उन्हें। कहीं नहीं कर रहे ना उन्हें एडजस्ट। क्या इतनी सरकार 100 बच्चे पे चलाओ, ये क्या दिक्कत है? दुनिया भर के जब मोदी जी और योगी जी कई कई हज़ार करोड़ रुपए ने विदेशी दौरे इन पर खर्च करें, तो बच्चे ने 100 बच्चे ने पढ़ाओ। जापान की एक घटना बताऊं मैं, एक लड़की यूनिवर्सिटी जाती थी, जापान की बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ चला बुलेट ट्रेन, बहुत खर्चा बुलेट ट्रेन को, ये तो झूठ बोला है, कई साल से बुलेट ट्रेन हो रही है। अकेली लेना आ गई। हाँ, उसकी ग्रेजुएशन होनी थी, एक स्टॉप पे अकेली एक अकेली बच्ची आती थी मनीष भाई। तो उसमें क्या है कि इतना ग्रेजुएशन नहीं हुई, 3 साल तक वो बच्ची एक ट्रेन लेना आई, कई हज़ार करोड़ रुपए का सरकार घाटा। लेकिन वो वहाँ की स्टूडेंट थी, वहाँ के वासी थे वहाँ के। आपकी सरकार में उम्मीद रहेगी ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। हमारे नेता जब 1 लाख का लैपटॉप दिलदार है तो देगा कोई। योगी जी है तो 5 किलो राशन में दे के बेकाम है। अच्छा, एक जो लैपटॉप बांटे हैं ना, उसमें भी घोटाले की बात आ रही है सामने। घोटाले, अगर घोटाले करे होते तो एक आध के जेल भेज देते। ये सब ये कहवे कहम है, कहीं कुछ नहीं है। सब जाति धर्म के इनको दिए, नुनाव के किसी स्पेशल जाति को ना दिए लैपटॉप भी। रही स्कूल की बात, तो हम भी हैं, हमारा नेता भी थोड़ा विजनरी आदमी है। स्कूल भी मनीष भाई अभी साल भर रुक जाओ तुम, 1.5-2 साल पीछे काम शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड क्लास स्कूल बना के दिखाएंगे हम। ऐसा ना है इनकी तरह हवा बाजी कुछ नहीं। इस बार आपने एक चेंज करा है, बताओ। इस बार पीडीए लिया है। जी, पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब है कोई भी पीड़ित हो, जो मेरा पीडीए है। हाँ, उन्होंने मेंशन कर रखा पिछड़ा। पिछड़े भी हैं उसमें, पीछे पंडित भी हैं, आदि महिला भी हैं उसमें, जो पूरे देश की हैं। आपके यस, मेरे पीडीए परिवार में नहीं, पार्टी तो बोल रही है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। पीड़ित भी हैं। अब जो कोई ठाकुर पीड़ित है तो वो भी तो हमारा पीडीए परिवार है। हाँ, मेरा यही सवाल है कि अगर आपका पीडीए परिवार है तो स्वर्ण कहाँ गए? स्वर्ण भी तो ब्राह्मण है, राजपूत कहाँ गए? स्वर्ण भी तो हैं। अभी मेरी वीडियो न स्क्रॉल करते रहो, बेचारा कोई अगर ठाकुर भी कोई ना सब ठाकुर रईस, ना सब गुजर भी रईस। हर बिरादरी में हर तरह के लोग हैं, तो कोई भी पीड़ित है वो हमारा पीडीए परिवार है। तो नहीं, मेरे सवाल यही है। पीड़ित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित और आदि महिलाएं, अब पंडित भी हैं मेरे पीडीए परिवार में। इनका जैसे पीडीए का जो मतलब रखा है पार्टी ने जी कि भाई पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जी। तो पार्टी में ब्राह्मण राजपूत ये नहीं है, उन्होंने विरोध नहीं करा? नहीं तो जो हैं पंडित हैं पीडीए परिवार में, क्यों नहीं? हमारे जो हमारे नेता एलओपी हैं, वो हमारे माता प्रसाद पांडे पंडित हैं। हमने तो पूरा सम्मान देते हैं। जनेश्वर मिश्र का ऐसा पार्क बनाया हमने, न्यूयॉर्क के सिटी पार्क की तरह। लखनऊ में कभी घूमना आप, मैंने उस पर वीडियो बनाई है। तो हम तो पूरा सम्मान करते हैं पंडितन का। क्यों लग रहा है ऐसा? एलओपी हमने अपना नंबर 1 नेता, जो हमारा विपक्ष का नेता, हम विपक्ष में है। हाँ। हमारा एलओपी माता प्रसाद पांडे हैं, तो बताओ कैसे नहीं है हमारे? तो वो ऐतराज नहीं जताते कि आपने पीडीए में हमें इंक्लूड नहीं बिल्कुल, उन्हें पता है पीछे पंडित वो अपने ही है, पार्टी उनकी है। अंदरूनी बता रखा भाई पीछे पंडित। नहीं अंदर नहीं, मैं तो हर जगह हर बार बोलता हूँ मनीष भाई। अच्छा, जो ये पिछड़ों की बात होती है जी, तो गुजरों को एक तरफा करने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, तो गुजर पिछड़े हैं? नहीं, अब तुम यहाँ 50 किलोमीटर की रेंज में हमारा आप बैठे हैं, बढ़िया स्टेडियम में बैठे हैं, बढ़िया गाड़ी में चल रहे हैं, लेकिन 50 किलोमीटर चाहे गुजर हो भैया या यादव हो या कोई भी पिछड़े हो। यादव तो मुख्यमंत्री रह लिए, वो कैसे पिछड़े हो गए? अब एक पूरी बिरादरी नहीं है, एक मुख्यमंत्री रहने से पूरी बिरादरी का सुधार नहीं होता। हमारे दिल्ली एनसीआर में गुजर हम बहुत मजबूत हैं, नो डाउट, लेकिन वो मेरे गुजर राजस्थान में भी तो हैं। मेरे गुजर आगे मेरठ से आगे निकल जाओ, वहाँ भी तो हैं। मेरे मथुरा में भी तो गुजर है, आगरे में भी तो मेरे गुजर हैं, तो वो भी हमारे हैं। क्या दिक्कत है? अच्छा, अभी कपसाड़ में जो मामला हुआ जी, राजपूत समाज के लड़के ने एक दलित समाज की लड़की को ले गया। अब तो उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं। आप वहाँ गए थे और आपने वीडियो बनाई थी एक। जी, आप बोल रहे थे कि ये ठाकुर समाज के लोग हमारे पीडीए परिवार वालों पर अत्याचार कर रहे हैं। पूरा ठाकुर समाज आपने इंक्लूड कर दिया, राजपूत सारे। लेकिन चलो मैंने बोला,
लेकिन मैंने ये भी बोला कि जो बिल्डोजर चले हैं वो इन पीडीएन पे क्यों चला है, उन पे क्यों नहीं चलता। मैं तो अब उनका नाम ले लूँगा, अब आप लिए जाओ। मैंने तो एक बार भी नहीं, ये लिया था उनका नाम, लेकिन बिल्डोजर यहाँ से रऊपुरा 20 किलोमीटर दूर है जहाँ हम बैठे हैं। अभी 2 तो भाई साहब मर्डर करने वाले फरार हैं। पुलिस के 6 महीने हो गए इन बात ना, पुलिस पकड़ भी नहीं पा रही उन्हें। बिल्डोजर की तो बहुत बात की दूर है। जब सब बिरादरी पर बिल्डोजर चल जाना चाहिए उन पर। मैं ये तो कह रहा मैं। नहीं, आप समस्त राजपूत समाज को क्यों इंक्लूड कर रहे हो? नहीं, समस्त राजपूत अगर मैंने कही भी तो वो गलत है। सब तो गुजर भी अच्छे नहीं होते, सब कोई भी नहीं होता। ये बात मैं इसे अगर कही है तो गलत है वो बात मेरी। नहीं, क्योंकि मैं मानूंगा वो समझ मैंने में क्या आपकी एक दिक्कत ऐसी है। भी वीडियो देखी है, आपके असगरपुर गांव से ही जी किसी राजपूत की आप मदद कर रहे थे। जी। फिर वो वहाँ दिमाग में आया कि यार यहाँ मदद भी कर रहे हैं और एक तरफा बोल रहे हैं कि ये अत्याचार कर ना रहे ना, हैं। सब थोड़ी हो, हर बिरादरी में नहीं होते मैं तो कहूँ। पर ये क्या है ना कि एक मछली तालाब पूरे गंदा कर दे, वो वाली बात पर निकल गई थी मेरी जुबान से। नहीं, सब ठाकुर अच्छे भी हैं बेचारे, सब ठाकुर खराब थोड़ी है। अच्छा, ये अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा करीबी कौन है अखिलेश यादव जी के? अब मैं तो क्या बताऊं, आप पत्रकार हैं, आप बताएंगे इस बात में। मैं तो क्या बताऊं। नहीं, एक इंटरनल बात होती हो। ना, इंटरनल तो ये है कि भैया मेरे तो काम मेहनत करने का है। अब मेहनत, करीबी की बात भी सुन लो, तुम्हें थोड़ी से तुम्हारा मनोरंजन भी करा दूं। 2022 का चुनाव चल रहा था मनीष भाई, मुझे जाना था। मैं ज़्यादातर भैया बस से, रथ कहते हैं उसे, रथ चलता है हमारे पार्टी का, वो भी चलेगा 27 के चुनाव में भी। तो मेरी आदत है मैं हर या तो रथ में या रथ के आगे दौड़ूँ। तो 2022 में मुझ पर पिजारो गाड़ी थी और उस पर झंडा लग रहा है। मेरी फ्लाइट थी बनारस की एक आधी फ्लाइट चले है, तो मैं थोड़ी थारा मनोरंजन कर दूँ थोड़ा। तो मुझे जाना बनारस, और मेरे वकील साहब, हम दोनों भाई, हमारा ड्राइवर, वो हमें छोड़ के आना है। अब हम मेरे सपा का झंडा लग रहा है। अब कोई मिल गया बीजेपी माइंड वाला दरोगा, ट्रैफिक वाला, मैंने रोक लिए। अगर भी नेताजी इसके कागज़ दो, ये दो। मैंने कि यार तुम चालान काट लो, जो भी धारा 10-5 हज़ार का हाईएस्ट कटता हो, लेकिन मेरी एक ही फ्लाइट है, मेरा नेता मेरा इंतजार कर रहा हूँ वहाँ बनारस में, एयरपोर्ट पर खड़े हैं वो। तन्नू कहने लगे नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं है, चालान तो कटेगा। उसने टाइम ख़राब कर दिया, मेरी जहाज उड़ गया जी। तो तुम सोचो, मैं अपने प्राइवेट जेट लेके मैं गया, मैं प्राइवेट जेट से बनारस गया। अब जब वहाँ मैं पहुँचा तो पहले माननीय अमित शाह जी का जहाज उतर रहा था। पट्टी भी एक ही, ज़्यादा बिजी रूट नहीं है ना वो। तो फिर हमने पूरे एक उसका बनारस का चक्कर लगाया। फिर उनके जो हमारा पायलट था सरदार, उसने फिर बूझी, तो फिर प्रियंका जी उतरी। फिर तुम्हारा इतने हवा में घूमते रहे, घूमना पड़े जब वो नहीं थी। फिर भैया हम तीसरे बार हमारा नंबर आया था। ऐसा नेता भी हम सोचते को हमारा इंतजार कर रहे थे। फिर कहने लगे दीवाने आ गया, तू आ गया। कुल मिला के बात फिर ये है। 10 किलोमीटर प्राइवेट जेट से जाके 10 किलोमीटर में रथ के आगे दौड़ लगाई अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में। 2022 की बात बता रहा हूँ। 27 में भी इतनी मेहनत करूँगा तो दीवाना हूँ तो क्या है, तुम्हारा थोड़ा मनोरंजन भी करवा दूंगा, तो इसलिए कह रहा हूँ ना। तो मतलब कुल मिला के आपकी बात ये है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अगर कोई सबसे क्लोज है तो राहुल लवाना है। अब तुम कह लो, मैं तो क्या कहूँ भैया। मनीष भाई आप कह सकते हो, आप अधिकार है, आप और अगर इंडिपेंडेंट पत्रकार हो, आप कह सकते हो। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये है तो फिर गुजरों में भी यही है। आप कह सकते हो जी, मैं तो क्या कहूँ। 2029 के चुनाव में जी लोकसभा की पूरी तैयारी कर रहे हो आप, जी गौतम बुद्ध नगर से। जी समाजवादी पार्टी इस वक्त गुजरों को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। जी। राहुल लवाना के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो गुजरों को सपा की साइड डाल दे? भैया मैं तो झूठ फूट तो मनीष भाई बोलना आवे ना, लेकिन ये है कि मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि अपने नेता से बिना मुख्यमंत्री के भी काम करवाने की हैसियत रखता हूँ। और जब मेरा नेता मुख्यमंत्री होगा तो अपनी बिरादरी के कह काम करवाऊंगा। मुझे झूठ फूट मुझे बोलना आवे ना। जो मेरे चेहरे पे है वही मेरे पेट में है। मैं और उनका दर्द, अपना दर्द लेके मैं लोगों की मदद करूँ। मैं MLA MP को जरूर ना हो, मैं 29 में भी MP लड़ूँ, मैं जब भी ऐसी सेवा करता रहूँगा। अलग ही लगाव है। अलग ही लगाव है। और ये गाजियाबाद में और गौतम बुद्ध नगर में जी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी एक तरफा हारती है। कभी कभी इस विषय पे बात हुई है पार्टी दरअसल में? मनीष भाई थोड़ा सा शहरीकरण है उसमें। देखो मैं तो बड़ी फ्रैंक बात बताऊंगा।
गांव के लोग हमें पसंद कराएं, चाहे किसी भी बिरादरी के हों। लेकिन थोड़े शहर के इनकी है मेंटेलिटी पर, जैसा भी 150 में केस हुआ है, इनने देख लिया कि ये बीजेपी वाले हैं इन शहर वाले, इनके भी ना भाई पालक इनके भी बेरोजगार घूम रहे हैं, काम धंधे इन पे भी ना, तो लोगन के सहज सहज मनीष भाई समझ में आती है बात बाबू, अब और भी आएगी, अब फिर ये ठीक हो जाएगा इनका दिमाग, अच्छा, और जो बुखार है बीजेपी को उतर जाएगा उस शहर इनका। अभी तक जो गुजर बीजेपी के साथ हैं, जी सपा लगी हुई है अपने पक्ष में लाने को, जी। क्या कारण है कि गुजर नहीं थे सपा में, क्यों सपा के सपोर्ट में नहीं है? शुरू में जब मोदी से ही शुरुआत करूँगा, जो उनने हिंदू मुसलमानों के झूठ बोले हैं, तो भ्रमित कर ली हमारी बिरादरी भी। लेकिन अब बिरादरी नहीं, समझ गुजर वाली है। धर्म रक्षक हैं। नहीं, धर्म रक्षक तो हैं, तो अच्छी बात है, धर्म रक्षक तो मैं भी हूँ भाई। हम नहीं है क्या धर्म नहीं रक्षक? तो उन हम समाजवादी हम पार्टी हम का- हम दिखावा कम है हमारी। किसी जो ये मीट फैक्ट्री उनमें हमारा मैं डायरेक्टर नहीं मिलेंगे, इसमें बीजेपी के विधायक आपको डायरेक्टर मिलेंगे। हम जो वो भी पूरी तरह अभी पुष्टि नहीं। फिर 250 करोड़ रुपए का चंदा क्यों ले लिया योगी जी ने, मोदी जी ने? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया। इन्हें ये इतने सनातनी धर्मी है और इतने गौ रक्षक है, तो 250 करोड़ रुपए कह देते मीट के, तो कम से कम नहीं लेंगे भाई। हम क्यों लिए मीट के पैसे? हम तो नहीं कहते इस बात को, हाथ जोड़ लेते कि हम मीट के नहीं, पैसे कई नहीं बार ऐसी लेंगे। वीडियोस देखी गई नहीं, हैं वो भैया समाजवादी की तरफ वो से। सुप्रीम कोर्ट ने उजागर करे, ये तो दबा रहे थे उसको बात। SBI बैंक पे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तलब करा, जब वो उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे जो पैसा लिए मनीष भाई, वो 250 करोड़ रुपए तो मीट फैक्ट्री से है। उन्हें मीट फैक्ट्री का नाम है, चेक कर लो आप, सब ने जो चंदा दिया वो ऑनलाइन है, नहीं, आप भी चेक कर लो। धर्म का अपमान करते हुए तो हमने समाजवादी पार्टी के लोगों को भी देखा। अच्छा न्यूज डिबेट्स हम भी देखते हैं। अच्छा, एक बात तो बताओ, इतने तो मुगल, हम बिल्कुल सही है, कहो तुम कहो, इतने तो मंदिर मुगल के बिना टाइम में टूटे, जितने अब टूट रहे हैं बनारस में, ये मंदिर ना हमारे क्यों टूट रहे हैं जी? ये इस पे भी तुम तो समाजवादी पार्टी स्टैंड कर ले रही है इसके लिए। बिल्कुल हम स्टैंड ले रहे हैं, मंदिर नहीं टूटने चाहिए। बिल्कुल नहीं टूटने चाहिए। हमारे नेता ने, हमने भी ट्वीट करके जो हम पे करा ही है, नहीं टूटने चाहिए। अरे तुम मंदिर बनाना आगे बना लो और अच्छे घाट बना लो ना, एक बार कर लो, किसान फायदा हो जाएगा, जमीन ले लो उसकी। उन्हें कि तोड़ के बनाने हैं आपको, उन्हें बता दो आप मुझे, उसे और बढ़िया क्यूटो कहवे, क्यूटो कहाँ बना, बनारस नहीं बता दो। झूठ बोले, माँ गंगा मैया की मोदी जी झूठी कसम खावा है, ऐसा थोड़ी होएगा, ये बता दो। प्रधानमंत्री बनो तो हम झूठी कसम, गंगा मैया की कसम झूठी खाओगे, ज़्यादा दिन चलोगे ना। तो 29 में यही बदलाव लाने वाले हो, गुजरों को बताओगे कि भैया हम भी धर्म रक्षक हैं। बिल्कुल हैं धर्म रक्षक भैया, बिल्कुल हम गुजर। अरे गुजर ने लड़ाई लड़ी भैया, 1857 क्रांति हमारे बड़े बूढ़े ने तो लड़ी, ना बता दो। सबसे पहले विपुल हमने भोगाया मेरठ से, हमारे धन सिंह कोतवाल जी है, उनकी दयनी जो हमने सदा से लड़ते आए। हम मुगलन से भी लड़े, हम अंग्रेजन से भी लड़े, अब बीजेपी वाले से भी लड़ेंगे, हम ही सब लड़ेंगे, जब तो भगाएंगे। एक मैंने आपकी वीडियो देखी, बड़ी फनी लगी जी। रोड पे 2 सांड लड़ रहे हैं, आप कह रहे हो योगी जी देख लो ये लड़ रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हो, मुख्यमंत्री आए और उन सांड की लड़ाई रोके? भैया मैं ये कह रहा हूँ, ये सांड ना मनीष भाई, एक दुनिया भर के सांड की फसल है, तबाह कर दें। रोडन पे एक्सीडेंट हो, गरीब आदमी को एक्सीडेंट हो तो इलाज करवाना वहाँ से भारी पड़ जावे। आप तो समाज सेवी हो। नहीं, आप पूरी हटवा बात तो देते। सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ, इनके लिए बनवा दो ना एक वो बढ़िया से, इनके जैसे शेल्टर हाउस बना दो, इनको एक बजट एलोकेट कर दो इनको। हम कब मना कर रहे हैं? तो आप झूठी क्यों बात कर रहे हैं? आप ये झूठी बात ना करें, इनको कह दो मैंने 500 करोड़ रुपए इनके लिए बनवा रहा हूँ, इनके हर जिले में बनवाओ ना इनको, हम कौन से मना कर रहे हैं इनसे? तो ये करे करावे हैं ना, बस वैसे ही झूठे बदनाम हमें कराएं, ये कौन से कर रहे हैं ये बता दो आप मुझे। जो मैंने वीडियो बनाई, फिर मैंने वो हालांकि सांड हटाई भी वो पीछे बाद में, लेकिन इनके लिए भी कुछ करो ना। 500 करोड़ रुपया बजट दो ना, भी हम कब मना अच्छा, कर वो रहे जो हैं? सांड लड़ाई कर रहे हैं वो आपने ही हटाई? भाई हटाए हमने। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, सांडन को भी 1500 करोड़ रुपए खर्च करवाओ यूपी सरकार, शेल्टर के लिए बनाओ इनको बेचारे को ना, बढ़िया खवाओ पियाओ, क्या दिक्कत है? हमारे भी तो नंदी महाराज है, गाय पे इनको पेटेंट ना, गौ माता हमारी भी इतनी है, हम तो गूंजे ना भैया। गाय अभी 5-10 गाय मेरी मम्मी राखे, हम तो ये आपकी पूजे पार्टी का गाय। अगेंस्ट ना चली जाए बात। बिल्कुल एकदम बिल्कुल, उसको नहीं चाहती हमारे अगेंस्ट। हम हिंदू हैं, राखे हम गाय, गायन की सेवा में मर्सिडीज में करता हूँ। बीजेपी के एक नेता करके दिखा दो। मैं देखी आपकी वीडियो। चारा ढोंग में गायन को, मैं तो गाय ज़्यादा मानता हूँ, तो इसलिए तो मानूँ। और हम सुनो, हम कहेंगे नहीं, हम गौ माता के लिए भी कुछ करके दिखाएंगे जब 27 में सरकार बनेगी हमारी। सांडन के लिए भी करके दिखाएंगे, इनकी तरह झूठी बात ना करें। मैंने आपकी अब मंदिर भी ये तो कर रहे हैं। हमारा तो नेता अपने खर्चे पे इटावा में इतना बढ़िया
भोले बाबा का मंदिर बना रहे हैं, उसमें भी टांग अड़ा रहे हैं बीजेपी वाले। तुम क्यों बना रहे हो? अपने खर्चे से अपने मंदिर बना खर्चे रहे से हैं। बना रहे हैं आप। मैं आपको ये लेके तो अभी चलूंगा, देखी नहीं मैंने। आपको लेके चलूंगा, चेक करना। वो जो वो ऊपर पहाड़ में महादेव का मंदिर है, क्या नाम है उनका? नीलकंठ, नहीं, अरे यार बड़ा, केदारनाथ। केदारनाथ की पैटर्न पे। अच्छा, अपने खर्चे से। अपने खर्चे पे आना, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। मैं सर्च करूंगा ये सारी बिल्कुल, आप आज ही करना। अखिलेश जी अपनी जमीन दी है पहले, तो फिर उसमें मंदिर बनवा रहे हैं अपना आप। चीज़ें। मैंने आपकी ये चीज़ देखी कि आपने जो फनी वे में वीडियो बनाई है वो आपकी ज़्यादा वायरल गई है, और जो सीरियस मुद्दे उठाते सही हैं वो है। वायरल नहीं होती। कभी कभी मनोरंजन भी हो जाना चाहिए सबका, रात दिन टेंशन भी ठीक ना देनी, कभी कभी हो जाने दो मनोरंजन भी। मैंने एक बात- लेकिन ये है मनीष भाई, फिर मैं कहूँगा, नेता नो डाउट हमारा नेता विजनरी आदमी है। मैं एक आध कहूँ तो उनमें विजन है, बिना विजन के ना कोई नेता ना कोई आदमी है। जाका विजन ही ना, विजन कम से कम 50 साल आगे सोच कर चलना चाहिए आदमी।